मौका ना मिले, बट टीएजी ऑलरेडी अर्ली स्टेज में 3 रिकॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ पे फिनिश मतलब इस लॉबी से बाहर हर्ष ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में टीम तमिलास, जहां पर स्टार्ट की जरूरत थी, बट पंग जो अलग खेल रहे थे मौका ना मिले, बट टीएजी ऑलरेडी अर्ली स्टेज में 3 रिकॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ पे फिनिश मतलब इस लॉबी से बाहर हर्ष ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में टीम तमिलास, जहां पर 2 प्लेयर उनके डाउन है। रिवाइवल क्या वो रीपर देने के लिए जाने वाले हैं या फिर नहीं? रिकॉल अभी भी टीम तमिलास के चारों प्लेयर्स के पास बचा हुआ है, पर हर्ष वो जा रहे हैं वहां पर जॉनथन के ऊपर रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए। पर जेली उन्होंने दोनों फ्रैग्स कंफर्म किए, हाइड्रो एंड जॉनथन। लगता तो है कि दोनों प्लेयर का यहां पर रिवाइवल संभव होगा, क्योंकि रीपर उन्होंने गाड़ी उठाई, अब यहां से वो निकल चुके हैं। पर टीम तमिलास राउंड शुरुआत तो उनकी भी बढ़िया हुई है, 7 फिनिशेस निकाले गए और हर्ष कल के दिन पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और यहां पर भी 2 फिनिशेस निकाले। और टीम तमिलास को यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनके पास पूरा देखा है कि वहां पर कोई टीम मौजूद है या फिर नहीं। मोस्ट प्रोबेबली 4TR के प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया होगा, पर गोकू और नूब जहां पर जा रहे हैं वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है। और हर्ष ये वो प्लेयर है जो सबसे बढ़िया खेलता हुआ अभी तक अपनी टीम से नजर आया, और ये तीसरा फ्रैग है जो उन्होंने कंफर्म किया है। और टीम एपेक्स गेमिंग आंकड़ा पहुंच गया है 65 तक। और इस सर्कल के बाहर की फाइट है तो ज्यादा रुकेंगे नहीं मिस्टीरियस 4, यहां से अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जाने ही वाले, क्योंकि सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आता हुआ पॉइंट्स के लिए। चलिए इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा, बट जेली अपॉर्चुनिटी यहां पे जरूर है। मिस्टीरियस 4 के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है और उसके बाद ये मौली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए। और सबसे अच्छी बात अब हर्ष को देखिए, अकेले के साथ वो टीम अब जोन के अंदर आ चुकी है। 2 रिपर्स उनके लिए भी ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, चारों प्लेयर्स के साथ 8 टोटल फिनिशेस निकाले गए। जोन के एजेस तक वो टीम ब्रेक कनेक्शन भी लाजवाब, सर्कल के बाहर फंस चुके। 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा वहां से। एक आध कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था, लेकिन पंग उन्हें गिराया जा चुका है। टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए। तो ट्रू रिपर्स का यहां से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ मेजी। जॉनथन भी रहा था 4TR, वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले, पर जॉनथन उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन। शयान एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, जॉनथन अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ। देखना ये है कि क्या वो ग्रेनेड्स यहां पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज टीएजी के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए वो ग्रेनेड्स बचाकर रखने की कोशिश करी जाएगी टीम। रिवाइवल के लिए शयान, रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा? पर जॉनथन उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं और अचूक उनका एलिमिनेशन। और टीएजी ये नोवा फ्रैग इस राउंड, उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ऑटोबॉट्स वर्सेस जेली की अब ये फाइट है, जहां पर गोलियां एक बार फिर से उसकी कप वो पकड़े गए। आर्थर उन्होंने फ्लैश का कंफर्म भी किया, फिनिश। बट रैपिड केओस उनका एलिमिनेशन होता हुआ दूसरे स्थान पे आप बैठे हुए। इस तरीके से मैचेस खराब करेंगे तो फिर ऑटोबॉट व्हाइट टाइगर काफी दूर से वो ट्राई किया गया, लेकिन ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा ओपन में। जेली की तरफ से ये स्प्रे जॉनथन को हालांकि काउंटर में गिराया गया। रिवाइवल दोनों खेमों में वो जरूरत पड़ने वाली है, दोनों टीम्स के पास वो कवर और पूरा मौका कि अपने प्लेयर को। मुश्किल रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए। एचपी रिकवर करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद ये अच्छा इंपैक्ट एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलास का हुए हैं। ऐसे में टीएजी जरूर फायदा उठाना चाहेंगे उस पॉइंट पे। ग्रेनेड ऑलरेडी कुक करना स्टार्ट कर दिया गया। यार बचने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन एमो की कमी पूरे तरीके से टीएजी के ऊपर हावी होती हुई, यहां से मिड रेंज की वो स्प्रे करना अब इनके लिए बहुत मुश्किल। व्हाइट टाइगर वो हर्ष को करेंगे डाउन। पर अब आर्थर इकलौते खिलाड़ी बचे हुए 4TR के, जहां पर एचपी के गॉडेक्स हैं जो सामने मौजूद हैं और उन्होंने दिक्कतों का विषय जेली के लिए भी आया है। हर्ष अपनी टीम के लिए वो 6 फिनिश निकालें, रिकवर करने की वो जरूरत हाइड्रो संभालना पड़ेगा। अब यहां से
आगे के इस पारी को 15 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और 4TR के पास भी 17 टोटल फिनिशर्स आ चुके थे। इन दो टीम्स ने तो अपना काम इस राउंडो में अच्छे तरीके से किया है, लेकिन 4TR एडवांस करने की जरूरत पड़ी। गॉडेक्स उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे किया, रिवाइवल देना अब आर्थर के लिए बहुत मुश्किल। हर्ष वहां पे जल्दबाजी करेंगे नहीं, वो चाह रहे होंगे कि बस अपोनेंट को फाइट करने दे और आखिर में फायदा उठा के हम जाए। जी हाँ, और आर्थर उनकी एचपी बहुत कम है। एनोनिमस उनका फ्रैग भी गॉडेक्स को यहाँ पर मिलने वाला है। आर्थर से गोलियों की कमी, हाइड्रो अब उनके पास गोलियां बची नहीं है। हर्ष देखना यह है कि क्या उनके पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एमो होने वाला है। मोलोटॉव जो उनके पास है, सामने एक टिप जरूर बनाया गया है, पर आर्थर उन्होंने व्हाइट टाइगर को देख लिया। व्हाइट टाइगर वो डाउन हो गए और अब एकमात्र खिलाड़ी बचे हुए गॉडेक्स। पर क्या गॉडेक्स वहां पर सर्वाइवल गेम खेल पाएंगे? हाइड्रो उनके पास अभी भी वो एमो बची हुई है। गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन और आर्थर एक लौते खिलाड़ी अपनी टीम से। और दो तरफ से उन्हें अब घेरा जा चुका है। आर्थर वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई। THE ऑन टॉप, विनर चिकन डिनर निकालेंगे और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ पे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले मैचेस में अगर एवरेज मेंटेन करेंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जॉनथन अपने फैंस को बोलते हैं कि तैयार हो जाइए क्योंकि हम तो ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइंब कर चुके हैं पूरे तरीके से। जी हाँ, THE बहुत सारे सपने लेके आज के दिन में उतरे थे और पहले ही